नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक है। सीएम रेखा पर्यावरण मंत्री के साथ करेंगी बैठक। दिल्ली में खतरनाक लेवल पर प्रदूषण है। एक्यूआई लगातार 300 के पार बना हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर इस वक्त भी बरकरार है, जहां आपको बता दें एक्यूआई 300 के पार लगातार बना हुआ और इसी को लेकर के सीएम के द्वारा बैठक ली जाएगी। दिल्ली में खतरनाक लेवल पर है प्रदूषण, एक्यूआई लगातार 300 पार है और इसी को देखते हुए सीएम के द्वारा पर्यावरण मंत्री के साथ और बाकी टीम के साथ बैठक की जाएगी। सीएम रेखा पर्यावरण मंत्री के साथ करेंगी बैठक, प्रदूषण पर करेंगी चर्चा। प्रदूषण पर कैसे लगाम लगाया जा सके, कैसे रोक लगाई जा सके, इसको लेकर के आज बैठक होनी है। जहां देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल की बात लगातार की जा रही है, लेकिन पॉल्यूशन में कभी कंट्रोल देखने को मिलता है। जैसे ही यहां पर आपको बता दें कि एक्यूआई में सुधार की तस्वीरें आती हैं, तो अगले ही पल एक्यूआई फिर से खराब श्रेणी में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में पहली बार नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने किया। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता में देश भर के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर मॉडल टाउन विधानसभा से बीजेपी विधायक अशोक गोयल से हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। बात करेंगे बीजेपी के मॉडल टाउन से विधायक अशोक गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, हर कोई यहां पर पहुंचा और जिस तरीके से कार्यक्रम छात्रों को लेके किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज उत्तर क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्कूल बैंड कंपटीशन था और उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के करीब 1000 बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित थे और उनका भी बैंड का कंपटीशन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और निश्चित रूप से ये पहली बार दिल्ली में हो रहा है कि उत्तर क्षेत्र का जो ये कार्यक्रम है और 1000 बच्चे अलग अलग राज्यों से आए हैं और दिल्ली सरकार लगातार शिक्षा के स्तर में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और बच्चों के सभी प्रतिभाओं के विकास में लगातार काम कर रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली से होने से दिल्ली के छात्रों का और बेहतर विकास होगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और दूसरी गतिविधियों में भी बच्चों का विकास होना अति आवश्यक है और ये कार्यक्रम उस दिशा में एक अच्छा परिवर्तनकारी साबित होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में इसको किया गया है और आपके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे चीजें रही हैं। ये भी कहा गया कि संगीत एक ऐसी चीज है जो मेंटली तौर पे लोग परेशान हैं, प्रेशर में हैं आजकल के बच्चे, तो उनको भी रिलैक्स करती है, उसको लेकर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा के साथ साथ जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के और गतिविधियों में भी छात्रों को बढ़ावा मिले और ये कार्यक्रम उसमें एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम होगा और दिल्ली में पहली बार हो रहा है और बड़े वर्षों के बाद दिल्ली में सरकार आई है, तो ऐसे कार्यक्रम अनेकों कार्यक्रम दिल्ली सरकार, चाहे वो स्टार्टअप को लेकर हो, भारतीयता को लेकर हो, राजनीति को लेकर हो, ऐसे को कार्यक्रम शिक्षा के साथ साथ दिल्ली सरकार कर रही है। तो इसलिए मैं हमारी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को सैल्यूट करता हूँ और ये कार्यक्रम मॉडल टाउन विधानसभा में हो रहा है, तो इसके लिए मैं उनका और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक अशोक गोयल। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, एचएनएन न्यूज, दिल्ली। यूपी के देवरिया में भी बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां 50 साल पुरानी मजार को गिरा दिया गया है। नगर पालिका ने पहले दिन दिया था नोटिस, देवरिया में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, देवरिया जनपद में स्थित चर्चित मजार पर प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही दूसरे दिन भी पूरी सख्ती के साथ जारी रही। पहले दिन जहां केवल 3 जेसीबी मशीनों के जरिए ध्वस्तीकरण की शुरुआत की गई थी, तो दूसरे दिन पोकलेन जैसी भारी मशीनों की तैनाती कर प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस बार कार्यवाही निर्णायक होगी। यह कार्यवाही एसडीएम कोर्ट के आदेश पर अमल में लाई गई। कोर्ट ने मजार को सरकारी, आपको बता दें, बंजर भूमि पर अवैध निर्माण घोषित किया। मामला साल 2019 से चल रहा है, जब स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पाया गया कि यह निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था। पिछले दिनों एसडीएम कोर्ट में
सुनवाई पूरी हुई, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ। सुबह होते ही मजार परिसर में भारी मशीनों की आवाज जो है वो गूंजने लगी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय तिवारी देवरिया से हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि ये देवरिया में जो मजार है, ये देवरिया गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे बना हुआ था, जिसको एएसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद से कल से ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। कल जहां 3 जेसीबी मशीनें लगाकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, वही आज फोकलेन लगा दिया गया है। हमारे पीछे आप देख सकती हैं, फोकलेन लगा करके इस मजार के भवन को ध्वस्त किया जा रहा है। वही पीछे जेसीबी मशीनें भी लगी हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रशासन की, तो चप्पे चप्पे पे प्रशासन तैनात है, भीड़ भी काफी लगी हुई है और यहाँ पे लोगों का हुजूम लगा है ये देखने के लिए। यहाँ पे चारों तरफ प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है, पीएससी भी तैनात है और यहाँ पे जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज पे भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल विजय, आपके सामने काफी ज्यादा पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लोग भी आपके आसपास हैं। जरा उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें इस विषय पर रिएक्शंस। व्यवस्थाओं की तो पुलिस फोर्स तैनात है, लोग दूरियां भी बनाए हुए हैं। हालांकि इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो कोई भी अभी कुछ खुल के कहने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और हालांकि जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं विजय, इससे पहले जितनी भी कार्रवाई देखने को मिली है, अक्सर देखने को मिलता है कि जरूर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जो हैं वो सुनाई देते हैं। क्या ऐसी कोई तस्वीरें यहाँ देवरिया से भी सामने आई है या स्थिति सब अंडर कंट्रोल रही? आपको बता दें कि जो मजार समिति के अध्यक्ष है राशिद खान, उनका खुले शब्दों में कहना है कि यहाँ पे जो भी कार्य की जा रही है, इसमें मजार समिति के द्वारा प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। कोई विरोध यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बिल्कुल, 2019 का ये पूरा मामला है विजय, और उसके बाद अब जाकर के 2026 में इस पर कार्रवाई की जा रही है। काफी लंबा अंतराल देखने को मिला इस बीच। नहीं, मामला अगर देखा जाए तो 1992 से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए जनसंघ के जो जिला अध्यक्ष थे राम नगीना यादव, उन्होंने भी इसको मुद्दा बनाया था। लेकिन इसमें 2019 में एसडीएम कोर्ट में इस वाद को दायर किया गया था, जिसके बाद से इस पे सुनवाई चल रही थी। अब जाकर के सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने जब हस्तक्षेप किया, इसके बाद अब फैसला आया और अब जाकर के यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिसमें कि मजार की सारे भवन को ध्वस्त किया जा रहा है। चलिए ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे सहयोगी विजय के द्वारा तमाम जानकारी साझा की जा रही थी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कानपुर में सचिंडी रेप कांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी बनाए गए दरोगा अमित मौर्य ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस कमिश्नर और सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। दरोगा का आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दरोगा ने इस मामले में एक लिखित शिकायत दी है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने दावा किया घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है, आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की अपील की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। दरोगा का कहना है कि वे कानून के रक्षक हैं, बिना ठोस सबूतों के उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मामले की जांच की जारी होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल यह मामला कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हलचल तेज है। और अब खबर यूपी के श्रावस्ती से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये लोग मिलकर के गिरोह बना करके वीकली लगने वाली मार्केट में चोरी करते थे। घटना शाहपुर कठौतिया साप्ताहिक बाजार की है, जहां लोग सब्जी खरीदने में व्यस्त थे, तो भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे थे। तभी कुछ ग्रामीण और पीड़ितों को शक हुआ, उन्होंने तीनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। आरोपी बहराइच और सीतापुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 22,000 रुपए नगद और एक आधार कार्ड बरामद किया है।
अंतर्गत एक स्थान है साहपुर कठौतिया। यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगती है। यहाँ से कुछ लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ चोर हैं जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग जो सब्जी खरीदने मार्केट में आते हैं या अन्य मार्केटिंग करने आते हैं, उनके पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। पब्लिक द्वारा इनको पकड़ लिया गया है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी व उनकी टीम मौके पे पहुंची। जो चोर पकड़े गए थे, इनसे जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से 20,000 से अधिक रुपए व एक आधार कार्ड जो विभिन्न व्यक्तियों के पॉकेट से निकाले गए थे बरामद हुए हैं। वादी के तहरीर पर तत्काल समचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और यहाँ रुकते हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। इस मिट्टी में और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां बदायूं में पानी की समस्या को लेकर के उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब 3 सभासद पानी की टंकी पर चढ़ गए। नगर पालिका की ओवरहेड टैंक को सफाई के नाम पर पिछले 5 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई, जिससे करीब 50,000 लोग पानी के बिना परेशान हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है, इसीलिए सभासद ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिविल लाइंस थाना इलाके में पानी की टंकी पर किया गया। सभासदों का कहना है कि पिछले 1 महीने से अधिक समय से 3 मोहल्ले में ना तो साफ पानी मिल रहा, ना नियमित जलापूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभासदों का आरोप है कि इलाके में जर्जर हो चुकी पानी की लाइनों के कारण घरों में गंदा पानी पहुंच रहा, पीने लायक नहीं है। कई बार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। सभासदों ने पानी की टंकी पर चढ़कर मांग की है कि दूषित पानी की सप्लाई तुरंत बंद हो, पानी पुराने और खराब हो चुकी पाइपलाइनों को बदला जाए ताकि लोगों को साफ और सुरक्षित पानी मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, सभासदों को समझाने की कोशिश की।
आजकल लोगों को सोशल मीडिया पर फेमस होने का इतना क्रेज है कि उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसे ही मामला मेरठ से सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। वायरल वीडियो में एक युवती हाथ में रिवॉल्वर लेकर डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो सामने आते ही मेरठ पुलिस हरकत में आई, मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। वीडियो में युवती बेखौफ होकर ठुमकती नजर आ रही, जबकि उसके हाथ में हथियार होना कानूनी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कानपुर के घाटमपुर इलाके में शराबी पति की हैवानियत सामने आई है। शराबी पति ने पत्नी और 2.5 साल के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर गला काट करके मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल में साक्ष्य जुटाने के साथ दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तो शराबी पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आरोपी की तलाश में हालांकि पुलिस जुटती हुई नजर आ रही। शराबी पति की यह हैवानियत कानपुर से सामने आ रही। शराबी पति ने बेटे और पत्नी की हत्या कर दी। प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को एक सूचना मिली कि ग्राम शारदेपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एवं अन्य थानों की टीम यहां तत्काल मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम भी अभी आ रही है और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो रूबी देवी और उसका एक लगभग 2.5 वर्ष का बच्चा लावांश जिसकी हत्या की गई है, वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी है अभी, और सारी प्रक्रिया उसमें की जा रही है। और अभी जो उसका पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद ने मकर संक्रांति से पहले सेवा और समरसता का संदेश दिया। अपने पैतृक गांव लक्ष्मीपुर में आयोजित वार्षिक सहभोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कड़ाके की ठंड में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाएं, बुजुर्ग, गरीब परिवारों की बड़ी भागीदारी रही। विधायक ने कहा, जरूरतमंदों की सेवा से आत्मिक संतोष मिलता है और ऐसा सामाजिक कार्यक्रम समाज में एकता, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो हमारा क्रम चलता है, पूरे क्षेत्र के से आए हुए हजारों लोग एक साथ बैठ करके खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम करते हैं और गरीबों के लिए मैं कंबल वितरण करने का भी कार्य करता हूं। इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये हिंदू जागरण वर्ष चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुए 100 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए यहाँ एक हिंदू संगम का भी कार्यक्रम होना है। तो आज के दिन यहाँ पर एक हिंदू संगम का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक माननीय सुरजीत जी आ रहे हैं और ये हिंदू संगम के साथ साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूर्व की भांति हजारों की संख्या में लोगों को सहभोज का कार्यक्रम होगा। एक साथ लोग खिचड़ी खाएंगे। यह मेरे पिता आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद जी, विधायक रुद्रपुर, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विगत लगभग 15 वर्षों से इस कार्यक्रम का मकर संक्रांति से पूर्व खिचड़ी सहभोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम कराया जाता है। निश्चित रूप से जैसे जैसे वर्ष बीतता है वैसे वैसे यह कार्यक्रम भव्य होता जाता है और आप सबके सामने आज लगभग 10,000 की संख्या में महिला और पुरुष हमारे क्षेत्र से आज इस खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में समरसता के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से सबको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं।
खबर फिरोजाबाद से, जहां दबंगों ने निर्माणाधीन मकान के बाहर काम कर रहे मजदूर को बेरहमी से पीटा। घटना जैन नगर खेड़ा थाना उत्तर क्षेत्र की है। घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घायल मजदूर को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही। और वहीं केजीएमयू से जुड़े हुए धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज मलिक को लेकर के जांच लगातार तेज हो रही है। लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जांच का दायरा अब सिर्फ केजीएमयू तक सीमित नहीं है, बल्कि डॉक्टर रमीज के विदेश दौरे, सोशल मीडिया गतिविधियों, पुराने संपर्कों की भी गहन छानबीन की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली रमीज मलिक ने विदेश के कई दौरे किए। इस दौरान आपको बता दें, दौरे का उद्देश्य वहां के लोगों से मुलाकात है, किस तरह के संपर्क रहे हैं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए किए गए संपर्क और गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा। जांच की शुरुआत आगरा से की गई, जहां डॉक्टर रमीज ने MBBS की पढ़ाई की थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है पढ़ाई के दौरान उनके किन किन लोगों से नजदीकियां हुई। बताया जा रहा है आगरा में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात उसकी कथित पहली पत्नी से हुई थी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। क्या डॉक्टर रमीज का हाल ही में आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गैंग से कोई संबंध है? गौरतलब है कि आगरा पुलिस ने कुछ समय पहले ही धर्मांतरण कराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।